Good morning, student. How are you? I hope all are fine. This is your SST book and first chapter. Okay, student. तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज ग्लोब, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अर्थ ग्रिड. नाउ योर टॉपिक इज टाइम जोन. अब हमारा टॉपिक है टाइम जोन. इट्स ओके. टाइम जोन. अ टाइम जोन इज a division on the earth more or less boundaries by 15 degree of longitude that has a uniform legally mandated standard time as usually referred to as the local time. कह रहा है कि जो हमारा समय क्षेत्र का विभाजन है वो 15 डिग्री देशांतर से ही घिरा हुआ है, जिसमें एक समय होता है और कानूनी तौर पे अनिवार्य मानक समय को आमतौर पे क्या कहते हैं, स्थानीय समय कहते हैं, मीन्स लोकल टाइम कहते हैं. बाई कन्वेंशन देयर आर 24 मेन टाइम जोन ऑन द अर्थ. पृथ्वी पे आमतौर पे पृथ्वी पे जो है वो 24 यानी कि अर्थ पे 24 मेन टाइम जोन है. इट्स ओके. द टाइम एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज़ ग्रीनविच मेन टाइम. जो हमारा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रीनविच मेन टाइम. 0 डिग्री देशांतर पे जो हमारा टाइम होता है उसको कहते हैं ग्रीनविच मेन टाइम. ग्रीनविच मेन टाइम, इसको शॉर्ट में लिखते हैं GMT. इट्स ओके स्टूडेंट. इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये आपके एग्जाम्स में आ सकता है. टू कंप्लीटेड ऑन वन रोटेशन द अर्थ टेक्स 24 आवर्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. कह रहा है कि जो भी मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स वहाँ मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ रही हूँ ताकि आप ध्यान से पढ़ो. इट्स ओके. कह रहा है कि टैक्स यानी हमारा जो पृथ्वी है एक चक्कर लगाने में 24 आवर का टाइम लेती है और वो चक्कर कौन से डायरेक्शन में होता है, वेस्ट टू ईस्ट. इट्स ओके स्टूडेंट. During this rotation, each meridian pass under the direct ray of the sun. कह रहा है कि इस टाइम रोटेशन के टाइम जो हमारा मेरिडियन लाइन है वो सन का जो डायरेक्ट रे है, जो सीधी किरणी है, उसके बिल्कुल नीचे से गुजरती है. इट्स ओके. निकलती है. It takes the 4 minutes to rotate through on 1 degree of longitude. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट्स लेता है. इट्स ओके स्टूडेंट. अब यूजली डिफरेंट लॉन्गिट्यूड रिसीव द डायरेक्ट रे ऑफ द सनलाइट एट डिफरेंट टाइम. इसलिए जो हमारा लॉन्गिट्यूड है 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट्स का टाइम लेता है. इसलिए ये कंफर्म है कि अलग अलग देशांतर रेखाओं पे अलग अलग टाइम में सन का रे यानी सन किरण सनलाइट पड़ता होगा. इट्स ओके. इवन द आवर कंट्रीज पृथ्वी को जैसे कि हमारे देश में भी हमारे देश में भी द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मोस्ट इंडेड हैव अ टाइम डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 आवर्स. ओके स्टूडेंट. पूर्व और पश्चिम छोरों पे समय में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है. जैसा कि ऊपर आपने देखा होगा कि लॉन्गिट्यूड को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट्स लगता है. इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में क्या होता है, सनलाइट पड़ता है. जैसे कि हमारे देश में भी ईस्टर्न से वेस्टर्न तक मीन्स पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक यदि टाइम डिफरेंस देखा जाए तो 2 घंटे की डिफरेंस होती है. इट्स ओके.
Most countries have a local time of their standard time. ऑलमोस्ट मतलब मोस्ट मीन्स लगभग कंट्रीज के बाद अधिकांश देशों में उनके अपना क्या है, मानक समय और स्थानीय समय होता है. इट्स ओके. द लोकल टाइम इन द नेबरिंग जोन विड डिफर बाय 1 आवर. जो हमारा लोकल टाइम होता है पड़ोसी क्षेत्रों में स्थानीय समय में 1 घंटे का अंतर होता है. जैसे पड़ोसी क्षेत्र जो है हमारा उसमें 1 आवर का क्या होता है, अंतर होता है टाइम में. कौन से टाइम में, लोकल टाइम में, ना कि स्टैंडर्ड टाइम में. इट्स ओके स्टूडेंट. हावेवर पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जोग्राफिकल एंड कन्वर्नेंस ऑफ inhabitants can result in irregularly shaped zone. हालांकि राजनीति सीमाएं, राजनीति मीन्स पॉलिटिकल, और हावेवर का मतलब होता है हालांकि, राजनीतिक सीमाएं भौगोलिक और निवासियों की सुविधा के परिणाम स्वरूप अनियमित आकार क्षेत्र में भी हो सकता है. इरेगुलरिटी का मतलब होता है आकार. तो क्या कह रहा है कि हालांकि पॉलिटिकल बाउंड्रीज जो है वो जोग्राफिकल के अकॉर्डिंग इन अनियमित शेप्स में भी हो सकता है. मोरेवर इन अ फ्यू रीजन्स हाफ आवर और इक्वेटर आवर्स डिफरेंस आर इन इफेक्ट. कि स्टूडेंट कह रहा है कि मानक समय इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में आधे घंटा या समान घंटे में अंतर प्रभावी होता है. कुछ क्षेत्रों में जो होता है वो आधे घंटे का भी अंतर होता है, बट होता है. जो भी हमारा नेबरिंग जोन भी है वहाँ भी क्या है, इस लाइन से ये कंफर्म हो रहा है कि डिफरेंस होता है, वो चाहे आधे घंटा का हो या 1 आवर का हो. एज इट बिफोर द adopting of time zone, people used local solar time. The 1/18th meridian is known as international dateline. कह रहा है कि जिस टाइम समय क्षेत्र आने से पहले लोग स्थानीय स्वर समय का उपयोग करते थे. और ये लाइन जो है, द 1/18th मेरिडियन इज़ नोन एज इंटरनेशनल टाइम. जो हमारा 1/18th मेरिडियन लाइन है उसको इंटरनेशनल डेट लाइन के नाम से भी जाना जाता है. इट्स ओके. योर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है? स्टैंडर्ड टाइम इज़ द result of synchronizing clock within a time zone to the same time rather than using the local meridian as in local main time और solar time. मानक समय स्थानीय मेरिडियन को स्थानीय मध्य समय या सोलर समय के रूप में उपयोग करने के बजाय समय क्षेत्र के भीतर घड़ी को एक ही समय में सिंक्रोनाइजेशन करने का परिणाम है. इट्स ओके स्टूडेंट. मीन्स स्टैंडर्ड टाइम का जो रिजल्ट होता है उसको घड़ी में जब हम यूज़ करते हैं तो उसको क्या किया जाए, सिंक्रोनाइजेशन मीन्स मतलब एक छोटा सा ये बना दिया गया है ताकि हर लोग क्या करें, अपनी क्लॉक को में ऐसा टाइम फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड टाइम और लोकल टाइम को मिक्स करके कि हर कोई उसे अच्छे से समझ पाए और हम उसका यूज़ अच्छे से कर पाएँ. इट्स ओके स्टूडेंट. वेयर डेली लाइट सेविंग टाइम इज़ यूज्ड, द टर्म स्टैंडर्ड टाइम typically refer to the time without डेली लाइट सेविंग टाइम. ओके. जहाँ डेडलाइन सेविंग टाइम का उपयोग किया जाता है शब्द मानक समय है. आमतौर पे डेडलाइन सेविंग टाइम के बिना समय को दर्शाया जाता है. टू द टाइम विदाउट डेडलाइन सेविंग टाइम. इट्स ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. इस इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को IST की में भी लिखा जाता है. इज द टाइम वुड एवर थ्रू आउट इंडिया and Sri Lanka with a time offset of GMT plus
5:30. इट्स ओके. GMT भारतीय मानक समय पूरे भारतीय और श्रीलंका में माना जाने वाला समय है. जो हम लोग भारत में समय जो मानते हैं वही समय श्रीलंका में भी माना जाता है. बस इसका ऑफसेट क्या होता है, GMT प्लस 5:30. GMT का मतलब क्या है, ग्रीनविच मेन टाइम. इट्स ओके स्टूडेंट, इसको हमेशा ध्यान में रखना है. तो यहाँ जो हमारा ग्रीनविच मेन टाइम है उसमें प्लस करेंगे 5:30, तो वो क्या होगा, हमारा श्रीलंका और इंडिया का टाइम का डिफरेंस पता चलेगा. इट्स ओके स्टूडेंट. इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड. इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है मीन्स देशांतर है, उस पर हम लोग इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करते हैं. विच इज जस्ट टू द वेस्ट ऑफ द टाउन ऑफ मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. यह जो हमारा 82.5 डिग्री देशांतर है वो कहाँ पे है, तो वो वेस्ट में के टाउन मिर्ज़ापुर नियर इलाहाबाद इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. मतलब स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक शहर है इलाहाबाद, वहाँ इलाहाबाद का एक टाउन है मिर्ज़ापुर जहाँ से हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड निकलता है. इट्स ओके. और उसी बेस पे हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसको सेट किया जाता है. इट्स ओके स्टूडेंट. सो टुडे योर चैप्टर फर्स्ट इज कंप्लीट. So you are very carefully see the video and all chapter means chapter first is very carefully read. And you have any problem in any doubts in any words, ask me immediately. It's okay student. Thank you. And this picture is draw in notebook. It's okay. Thank you students.